19 फरवरी 1945 की वो रात 1000 जापानीज सोल्जर्स के लिए नर्क बन के आई थी, जो लड़ाई के दौरान अपने साथियों से अलग पड़ चुके थे। तभी उनके सामने आगे कुआं और पीछे खाई वाली परिस्थिति उत्पन्न हो गई। एक तरफ 13 किलोमीटर लंबा खतरनाक दलदल था, तो दूसरी तरफ ब्रिटिश सेना कभी भी उन तक पहुंच सकती थी। इसी बीच उन्होंने 13 किलोमीटर लंबी दलदल में उतरने का फैसला ले लिया, परंतु उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि आने वाली रात उनके लिए नर्क की रात बनने वाली है। दिलचस्प वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। साल 1945 में ब्रिटिश सेना रामरी आइलैंड पर कब्जा करना चाहती थी ताकि वहां पर एयरबेस स्थापित कर सके, परंतु आइलैंड पर पहले से मौजूद जापानीज सेना उनकी राह में रोड़ा बनी हुई थी। दोनों सेनाओं के बीच हुई लड़ाई के दौरान जापानीज सेना 2 गुट में बढ़ गई थी और करीब 1000 जापानीज सोल्जर्स का दस्ता घने मैंग्रोव से भरे दलदल के करीब पहुंच गया। वे बुरी तरह फंस चुके थे। पीछे ब्रिटिश सेना थी और आगे अपने साथियों तक पहुंचने के लिए रास्ते में था खतरनाक दलदल। ब्रिटिश सेना ने उनकी असहाय परिस्थिति को देखते हुए उनके सामने सरेंडर का प्रस्ताव रखा, परंतु जापानी सेना सरेंडर करने वालों में से नहीं थी। उन्होंने ब्रिटिश सेना के प्रस्ताव को नामंजूर करते हुए जोखिम भरे दलदल में उतरने का फैसला लिया। यह फैसला खतरों से खाली नहीं था और आने वाली रात उनकी ज़िंदगी की सबसे भयावह रात होने वाली थी। अपने साथियों तक पहुंचने की उम्मीद में वे धीरे धीरे दलदल में आगे बढ़ते चले गए। ब्रिटिश सेना किनारे पर ही रुक गई, क्योंकि उनको पता था कि जापानी सैनिकों की दलदल से बचकर निकलने की संभावना ना के बराबर है। और देखते देखते जापानी सेना की मुश्किलों की शुरुआत हो गई। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे दलदल और गढ़ होता जा रहा था। खाने और पीने के पानी की कमी के कारण उनका शरीर कमज़ोर और डिहाइड्रेट होने लगा था, जिसके चलते कुछ सैनिक बीमारी की चपेट में आ गए और अपना दम तोड़ बैठे। वहीं कुछ सैनिक मकड़ियों, बिच्छू और जहरीले सांपों के कारण अपनी जान गंवा बैठे। इसके बावजूद बाकी के सैनिकों ने अपनी कूच जारी रखी और दलदल से बाहर निकलने की उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। लेकिन असली खतरा तो अभी बाकी था। यह दलदल खारे पानी के मगरमच्छों का गढ़ था। यह मगरमच्छ दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है, जिसकी लंबाई 23 फीट और वजन एक छोटी गाड़ी के बराबर हो सकता है। इनका इतिहास आदमखोरों वाला रहा है। इनकी रेंज में आने वाले शिकार को मारने के लिए ये जरा भी दया नहीं दिखाते हैं और इंसानी ताकत इन नर पक्षियों के सामने ना के बराबर है। कुछ जापानी सैनिकों को इस खतरे का एहसास हो गया था। वे जान गए थे कि कुछ विशालकाय मगरमच्छ उनके आसपास चक्कर लगा रहे हैं। दलदल के ऊपर नजर आ रही मगरमच्छ की आंखों को देखकर वे जान गए थे कि उन्होंने बहुत बड़ी मुसीबत मोड़ ले ली है। वे कुछ ज़्यादा समझ पाते उससे पहले ही मगरमच्छ ने एक सैनिक का पाँव पकड़ के दलदल के अंदर खींच लिया। सैनिक ने मगरमच्छ के जबड़े से निकलने की बहुत कोशिश की, परंतु वो अपर्याप्त थी। इसके बाद सब नरभक्षी मगरमच्छ एक के बाद एक सैनिक को अपना शिकार बनाते चले गए। उस अंधेरी रात में दलदल के बीचों बीच जापानी सैनिक अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे और उनकी मदद करने वाला भी वहां पर कोई नहीं था। सैनिकों के बह रहे खून और मांस को देखकर दलदल में छिपे सैकड़ों मगरमच्छ वहां इंसानी दावत को लेने के लिए जमा हो गए। जापानी सैनिकों ने मगरमच्छ के ऊपर हमला तो किया, परंतु वो मगरमच्छ की तादाद और ताकत के सामने कुछ मायने नहीं रखता था। कई समय से भूखे मगरमच्छ एक के बाद एक सैनिक को खाते जा रहे थे। वहीं बेबस सैनिक अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहे थे। किनारे पर बैठे ब्रिटिश सैनिक चिल्लाने की आवाज़ सुनकर ये समझ गए कि मगरमच्छों ने अपना काम कर दिया है और थोड़े समय के बाद धीरे धीरे करके उनके चिल्लाने की आवाज़ शांत हो गई और आखिर में जो मगरमच्छों ने छोड़ दिया था वो गिद्धड़ मिलकर खा गए। कितने सैनिक क्रोकोडाइल की बलि चढ़ गए, ये बहस का मुद्दा बना हुआ है। लेकिन ब्रिटिश सेना के अनुसार 20 जापानी सैनिक दलदल से बाहर बचकर निकल पाए और बाकी सैनिकों के लिए ये रात नर्क की रात बन गई। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे सबसे खतरनाक क्रोकोडाइल अटैक के रूप में दर्ज किया गया।